क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट आप सभी के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर जो 20 फरवरी को आपका एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। आपको बताऊंगा पेपर कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और आपके लिए रिवीजन नोट भी प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपकी तैयारी एकदम सही कर देंगे। अगर आप भी कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें कैसे पढ़ें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लें। इस वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, न केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा बल्कि आपको रिसोर्स भी देने वाला हूं। सो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, वीडियो एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए और वीडियोस बनती रहें। आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है ये पेपर। अब आपको कौन सा सेट मिलने वाला है वो एग्जाम के टाइम पे ही डिसाइड होगा, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वो सभी चीजें सेम रहेंगी। अगर हम बेसिक बातों पे बात करें तो 80 नंबर का पेपर है। अगर आप सिर्फ पास होने के बारे में सोच रहे हो तो 27 28 आप मान के चलो 30 मार्क्स आप ले आते हैं, पास हो जाएंगे। अब पता है 30 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बेहतर स्कोर के बारे में सोच रहे हैं तो यार आपके लिए ना कुछ और चीज़ें हैं। मतलब आपका एम है कि मुझे 95% फोड़ने हैं या उससे ज़्यादा निकालने हैं, तो भाई उसके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी ही होंगी। खैर आगे हम बात करेंगे, पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर टोटल वेटेज है और 20 मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो आपके लेबोरेटरी के रहते हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह या ओवरऑल आपका जो रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। और ये जो 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना वो स्कूल की ओर से हैं, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल नहीं आता है जो एज पर सीबीएसई है। ठीक है, आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो आपको 20 में से 20 देना चाहते हैं या कम देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। अब आगे बात करते हैं। ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 23 पेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 39 क्वेश्चंस इस पूरे पेपर में आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि देखो आप लोग ना कुछ वर्ड्स इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये गूगल ट्रांसलेट करते हैं या फिर ट्रांसलेटेड पार्ट बनाते हैं, जिस वजह से यार आपके हिंदी मीडियम के पेपर में कई बार मुझे देखने को मिला है कि वहाँ पे एरर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो मेक श्योर करना अगर कुछ ऐसा है तो आप दोनों ही तरफ देख लें, अच्छे से रीड आउट कर लें, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई हाँ ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा अगर मान लो कई बार क्या होता है कि आंसर की रॉन्ग है या क्वेश्चन पेपर रॉन्ग है, तो उसमें ना आप जरूर से अटेम्प्ट करके आए। अगर मान लो आपको लगता है यार क्वेश्चन इलॉजिकल है या गलत दे रखा है तो उसे यार छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट पूरा करना है। अगर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है या मान लेते हैं क्वेश्चन गलत आ जाते तो उसमें पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो, और छोड़ के आते हैं तो वहां पे 0 मिलेगा। सो मेक श्योर सभी स्टूडेंट सारा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलती से भी छोड़ना मत, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। तो इस पूरे पेपर में आपको जो सेक्शन देखने को मिलते हैं वो A B C D और E हैं। कुल मिला के 5 सेक्शन में ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जिसमें MCQ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें कुछ आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेक्शन बी के अंदर आपके 21 से 26 क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन है, हर एक की वेटेज 2 मार्क्स है, यानी कि 10 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है। और इसका आंसर आपको जो देना है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग है, 30 से 50 वर्ड्स में लिखना है। कई बार क्या होता है बहुत लेंथी कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कितने मार्क्स क्वेश्चन है, कितनी वर्ड लिमिट दे रखी है। इसके बाद वाला सेक्शन है सेक्शन सी। 27 से 33 क्वेश्चन है इसमें, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स है। और इसमें वर्ड लिमिट की बात करें तो 50 से 80 वर्ड से। अब वर्ड लिमिट को लाइंस में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। अगर हम एक लाइन में 10 सेंटेंस लिख रहे हैं, 10 वर्ड लिख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 5 लाइन में आपका ये हो जाएगा। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 5 से आप 8 लाइन ले सकते हैं, 9 लाइन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन ई की बात करें, सॉरी, और सेक्शन डी जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इनमें कई क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें कई क्वेश्चन इजी मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है 34 से लेकर 36, यानी 34, 35 और 36।
इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 80 से 120 वर्ड्स है। और इसके बाद वाला जो सेक्शन, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो केस बेस्ड स्टडी का होता है, सोर्स बेस्ड स्टडी है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी होते हैं और इस बार का पेपर इजी आने वाला है। सो ज़्यादा डिफिकल्टी माइंड में लेके नहीं चलनी है, पेपर को अच्छे से रीड आउट करना पहले तो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्वेश्चंस को बहुत हड़बड़ी में करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यार आप लोग पहले अपने आप को तसल्ली में रखना, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। पानी की बोतल सभी बच्चे लेके आने, क्योंकि गर्मी और धूप बहुत तेज हो रही है, तो अपने माइंड को ना बहुत फोकस रखना ताकि आप पेपर अटेम्प्ट कर पाए। और देखो इस बार इस पेपर से आने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो इंग्लिश का पेपर हुआ था आपका 15 तारीख को, उसमें पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर पैटर्न तो सेम रहता ही है, बट की क्वेश्चंस भी काफ़ी आए थे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सोलेनॉइड के क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका कई बार रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। ये ओवरऑल ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसे पूरा सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आज 17 है, आप ये पेपर करेंगे, 18 को एक और पेपर दूंगा मैं आपको पीडीएफ अलग से, 19 को एक और पेपर दूंगा जो फाइनल आपकी तैयारी होंगी। बस 3 पेपर कर लो, आपकी ना इतनी तैयारी हो जाएगी, आप बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर फोड़ने वाले होंगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो ये कर लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अब देखो ये तो क्वेश्चन है, लेकिन हम रीड आउट कैसे करें, हम रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए नोट्स है ना, नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जो मेन पॉइंट्स है ना वही लिखे हैं, कुछ भी फालतू नहीं है, और शॉर्ट नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको सारी रिएक्शंस लाइन से मिल जाएंगी, जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद में चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2, और यहाँ पे माइंड मैप भी दिया, तो आप यहाँ से रीड आउट करते हैं। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें भी आपको प्रॉपर वे में जो मेन पॉइंट्स है ना वही लिखे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप क्विकली इससे रिवाइज कर पाएंगे। मेन क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपके लिए सेट किए गए हैं, मेन टॉपिक क्या है वो आपके लिए, ताकि आपका रिवीजन ना क्विक वे में हो, आपको ना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये 234 पेजेस हैं, बट आपको इतने नहीं करने। नोट सेक्शन हमारा जो है वो कुल मिला के 60 से 70 पेजेस का है, जिसमें आपको सारे ही चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, 60 से 70 पेजेस, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिला के हर एक आपका जो चैप्टर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पेजेस है, और कम ही है, किसी किसी में 4 या 5 ही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस पीडीएफ से भी पढ़ लेते हैं तो। इसके अलावा इसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन बैंक है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे जो पीवाईक्यू में रिपीटेड हुए, जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इधर उधर से नहीं, जो एक्चुअल में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आप लोग अगर ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो एग्जाम में भी ना वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस ये एक सिंपल सी बात ये है कि आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आप बस क्वेश्चन देख लो, हाँ ठीक है, तो भाई बात लग जाएगी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटली हिट करेंगे इस बार के एग्जाम में, आइए उन पे बात कर लेते हैं। अगर मैं चैप्टर 1 से बात करूं तो यार उसमें जो रिएक्शन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई, या फिर आप फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शंस है, और इसके अलावा रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे तो फिर रेंसिडिटी हो जाएगा, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं फिजिक्स से बात करूं, देखो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कॉम्बिनेशन से है, वही सीरीज एंड पैरेलल, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मिरर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही फॉर्मेशन से, तो आप ये कर लो। मैग्निफिकेशन अच्छे से देख लो, बहुत बेसिक है, मेरे के राइट और लेफ्ट की बात देखनी है और सिंपल सा है बस, ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पे कर लेने, क्योंकि उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको कई बार दे देते हैं, ड्रॉ करने को दे देते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर 1 का कितना बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये क्वेश्चंस ना ये आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग क्वेश्चन नहीं है। और इस बार भी इसमें से कई क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस बार जो सबसे पहला पेपर इंग्लिश का जो आपका हुआ था उसमें कई क्वेश्चंस ना आपके PYQ से रिपीटेड थे, डायरेक्ट रिपीटेड थे। तो साइंस के पेपर में रिस्क नहीं लेना है, साइंस के पेपर में PYQ तो जरूर से करना है। और एक और चीज जो आपको करनी है वो है CBSE द्वारा जारी की गई सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर। क्योंकि देखो अभी जो बाकी क्लासेस का हाल रहा है ना, जैसे अगर हम बात करें अदर क्लासेस का जैसे 8th 9th, तो उनमें भी ना सैंपल पेपर से प्रैक्टिस पेपर से बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट दिए गए हैं। तो CBSE जो पेपर जारी करती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कोई और अपनी ओर से पेपर जारी करते वो पेपर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, CBSE के जो पेपर जारी हो रहे हैं ना वो आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट ही है, तो वो आप जरूर से करना। उनकी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी टॉप नॉच हो जाए और आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो। बाकी यार देखो, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा जिससे आपको बोरियत महसूस हो। अंत में इतना ही कहूंगा, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डिफिकल्टी है इंस्टाग्राम पे आ जाना, अपने सवालों को पूछ लेना। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। अभी हम नेक्स्ट पेपर के लिए बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मुझे भी मिलती रहे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।